हे मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे परिजात के बारे में, एक ऐसी बात के बारे में जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। हमें लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। उस पॉइंट के ऊपर मैं आज आप लोगों का ध्यान लेकर आऊँगा और साथ में आज की एपिसोड के अंदर जो लास्ट में ख़ास तौर पर आपने ये चीज़ देखी कि भाई परिजात के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है नहीद। अब नहीद परिजात से क्या कहना चाहती है ये बताऊँगा। अब ये जो कालू उस्ताद अगर इतना अच्छा उस्ताद था तो उसकी वर्कशॉप पे जाके क्यों आखिर खराब हो गई गाड़ी, महपारा बेगम को क्यों जिल्लत का सामना करना पड़ा, परिजात की लेटेस्ट एपिसोड में कौन सी चीजें मुझे काफी अजीब लगी और कौन सी काफी फनी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन प्रा लो, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि परिजात ड्रामे के बारे में आपको क्या नहीं पता। पहले नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं कालू उस्ताद के पास जाकर गाड़ी ख़राब क्यों हुई, मतलब उसके वर्कर सही काम नहीं करते थे क्या। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो उसने ड्रामे में बताई है ये बात कि भाई अभी जो जितनी भी एडवांस गाड़ियाँ आ रही हैं हमें उनकी अब समझ नहीं आती, जिसकी वजह से यहाँ पर महपारा बेगम की गाड़ी जो है वो ख़राब हुई। इट डजंट मीन कि वो बंदा बुरा था या शायद उसकी वर्कशॉप पे 2 नंबर काम होता है। दूसरे नंबर पे जब परिजात कहता है उसके वर्कर को कि भाई यहाँ पर मेरी चाय में जहर ना डाल देना, लेकिन जो उसके एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं चाय बनाते हुए वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि मतलब ये जहर डालने वाला है। जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी लेटेस्ट एपिसोड में, उसके अंदर भैया यहाँ पर माजिद की बॉडी लैंग्वेज थी। माजिद को एक बड़ा अच्छा लड़का दिखाया गया था। अगर आपको स्टार्टिंग के एपिसोड्स याद हो तो एक बड़ा शरीफ, नमाजी, परहेजी, थोड़ा सा धीमा लड़का। ऐसे लड़के मेरा नहीं ख्याल कि एकदम से इतने नेगेटिव हो जाते हैं। शादी के बाद आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसको ना एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट किया गया लेटेस्ट एपिसोड में, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इतनी बुरी उसकी बॉडी लैंग्वेज और इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर आपने बना दिया कि मतलब वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है मेरे ख्याल से। माजिद के कैरेक्टर को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हो और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आपको उसका कैरेक्टर ठीक लगा या नहीं। एनी के कैरेक्टर को लेकर भी मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें पहली बात तो ये कि भाई इस लड़की को अगर आपने ब्लाइंड दिखाया है तो ब्लाइंड कैरेक्टर कभी भी इतना ज़्यादा ब्लिंक नहीं करता अपनी आइज़ को। चलो ठीक है वो थोड़ा बहुत कर लेता होगा, लेकिन जिस तरह से उसका वो जो आई बॉल इधर उधर मूव कर रहा है जस्ट लाइक कि वो देख सकती है। बिल्कुल भी ऐसा फिलर नहीं आ रहा कि ये लड़की ब्लाइंड आई, इसको आंखों से नज़र नहीं आता। वो जिस तरह से फोकस कर रही है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि इस लड़की को नज़र नहीं आता। तो अगर आप एक ऐसी लड़की दिखा रहे हो कि जो आंखों से अंधी है तो उसको एटलीस्ट आप इस तरह प्रेजेंट करो कि वो वाकई अंधी लगे। फिर ऊपर से आपने उसको जैसे पोर्ट्रे किया एडिटोरियम में सभी लड़कियों के दरमियान में बैठे, इट्स फील लाइक के जैसे टमाटरों की रेडी में कहीं से अमरूद आके गिर गया हो। मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही थी। उसकी हाइट और उसकी जिस तरह की पोजीशन थी बैठे हुए वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। मुझे बहुत वियर्ड लग रही थी वहाँ बैठे। आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है नहीं। फिर एनी को लेकर के आप दिखाते हो कि भाई वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, वो डेफिनेटली स्पेशल आई होगी अपनी आरजे की जॉब छोड़ के या छुट्टी लेके यहाँ पर उसको अटेंड करने के लिए। वो बेचारी चीख रही है, चिल्ला रही है, उससे आप परिजात को मिला नहीं रहे। रैंडम फैंस के साथ परिजात जो है वो पिक्चर्स ले रहा है। अच्छा रैंडम फैंस के साथ तो पिक्चर्स ले रहा है, जिस बंदे की ख्वाहिश के ऊपर बेचारा स्पेशल इतनी दूर से आया इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, यहाँ पर स्पीच करने के लिए या अपनी प्रेजेंस देने के लिए, उस टीचर से मिलते हुए दिखाया ही नहीं। वो जो टीचर इतना इसरार कर रहा था, मतलब ये बड़ा ना एक मिसमैच सा सीन रहा। ऐसी सिचुएशन में आपको एनी कैरेक्टर को आते हुए दिखाना चाहिए था। उससे परिजात सबको साइड पे करके मिलता कि मैंने आपके बारे में पहले सुना है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो आगे से कहती कि मैं आरजे हूँ, मैं रेडियो पे इस तरह से शो करती हूँ, तो शायद एक ज़्यादा अच्छा कनेक्शन आप परिजात का उससे दिखा देते। लेकिन उल्टा आप परिजात को थोड़ा सा एरोगेंस में जाते हुए दिखा रहे हो कि जहाँ पर वो उस लड़की से भी शायद सही से मिलना नहीं चाह रहा, अपने पीए को ये कह रहे हैं कि भाई तुमने उसे नंबर क्यों दिया, ना देते। मतलब एक अजीब सा एटीट्यूड देखने को मिला परिजात को उस लड़की के लिए, जो कि थोड़ा सा मिसमैच है। एक और बात जो मुझे बहुत फनी लगी परिजात ड्रामे के अंदर वो ये कि भैया आप छोटी छोटी गलियों में परिजात को इतने बड़े हैवी प्रोटोकॉल के साथ जाते हुए क्यों दिखाते हो। मतलब वो ये अंडरस्टैंड वो बहुत रिच है, उसके पास ढेर सारा पैसा, साथ में अच्छी
खासी सिक्योरिटी भी, लेकिन आई थिंक इट लुक्स बिट पैथेटिक के जहाँ पर वो छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे मोहल्लों में इतनी हैवी सिक्योरिटी के साथ जा रहा है, और पीछे से इरॉनी इज दिस के यहाँ पर जो क्राउड आपको देखने को मिलता है बैकग्राउंड में, वो शायद रियल में समझ रहा हो कि शायद कोई पॉलिटिशियन आ गया यहाँ पर जिसकी मूवी बन रही है, जो गाड़ी के अंदर से निकल रहा है। ये नहीं पता कि भाई ये ड्रामे की शूटिंग हो रही है। तो थोड़ा सा ये ऑकवर्ड फीलिंग देती है मेरे ख्याल से। अमीर बंदा है, पैसे वाला है, तो वो एक ही अच्छी गाड़ी के अंदर आ सकता है किसी मोहल्ले के अंदर, स्टिल यू कैन शो दैट कि हाँ भाई वो बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आप लोग ये पूछ रहे थे कि भाई क्या ऐसे में नहीं जो है वो प्रपोज करने वाली है परीज़ाद को, क्या बात करने वाली है, क्यों मिलना चाहती है। तो भाई इसके अंदर ना 70-30% चांसेस हैं। 70% चांसेस मुझे लगता है इस बात के हैं कि वो परीज़ाद से मिल के उसे कन्विंस करेगी अपनी सिस्टर के साथ शादी करने पे, कि परीज़ाद जो है वो अब अकेला है तो उसको उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, उसकी सिस्टर उसके लिए परफेक्ट मैच है। हो सकता है कि शायद कोई इस तरह का प्रपोजल दे। और 30% चांसेस इस बात के भी हैं कि हाँ वो कह दे कि भाई वो माजिद से बहुत तंग है, उसके बिहेवियर से बहुत तंग है, वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, और वो परीज़ाद की मोहब्बत को जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करता था, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें करके उसको दोबारा से इस तरफ मोल्ड करेगी। इस चीज़ के भी चांसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके थोड़े से कम चांसेस हैं। अच्छा जी, हम आते हैं अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर कि परीज़ाद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपका सही से ध्यान नहीं गया होगा। आई एम डैम श्योर के 70-80% लोगों ने इस पॉइंट को मिस करा दिया होगा, यहाँ पर उनको समझ नहीं आई होगी कि इस पॉइंट का असल में मतलब क्या। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेठ शहबाज का कैरेक्टर दिखाया गया ना, परीज़ाद से मिलने आया था जो बंदा, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है परीज़ाद के बिजनेस के लिए। जैसे वो परीज़ाद से मिलता है, जैसे वो परीज़ाद को देखता है, इट्स फील लाइक कि जैसे वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो देखना चाह रहा है कि भाई ये जो नया बंदा आया है ये किस टाइप का है। क्योंकि जो बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ सिर्फ सिंपल मीटिंग्स नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को, एक दूसरे की नेचर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो एक तरफ से तो आपको लग रहा है कि शायद ये इसके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हिट करने की कोशिश करेगा या इसके खिलाफ होगा, लेकिन जैसे उसको हैंडशेक करते हुए दिखाया जाता है, और हैंडशेक करने के बाद आप परीज़ाद के एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा गौर करो, उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई इतने बुरे तरीके से बात करके ये मेरे साथ हैंडशेक करके क्यों गया, या ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जैसे इसकी जो ज़ुबान पे है वो इसके फेस एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट परीज़ाद नोट करेगा। और जो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, जहाँ से आप इस पॉइंट को मज़ीद एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई परीज़ाद इस सिचुएशन में क्या करने वाला है और परीज़ाद की कंपनी कैसे डबल हो सकती है, वो इस तरह से कि आपने देखा कि भाई उसका जो पीए है वो ये कहता है कि भाई जितने भी अंडरवर्ल्ड के माफिया हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि जब आपके जितने भी दुश्मन होते हैं, एक सर्टन टाइम पे जब आप उन पे अटैक कर सकते हो, आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हो, यानी कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले आपको कुदरत ऐसा मौका दे देती है कि आप उनको अच्छा खासा हिट कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते। तो क्या होता है कि आपके जितने भी दुश्मन होते हैं ना, वो सब आपके दोस्त बन जाते हैं, बल्कि गहरे दोस्त बन जाते हैं। तो आई फील लाइक कि परीज़ाद शायद कुछ ऐसा करने वाला है कि जहाँ पर ये जो अंडरवर्ल्ड के जितने भी माफिया हैं इसके खिलाफ हो रहे हैं इसकी कंपनी के, परीज़ाद को उल्टा एक ऐसा मौका मिल जाएगा जहाँ पर ये उनको सेटबैक दे सके, लेकिन नहीं देगा, और जो लोग उसके खिलाफ होंगे वो सब उसके साथ मिल जाएंगे, और इस तरह से फिर परीज़ाद का जो बिजनेस है वो डबल होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि इस चीज़ की पहल करे सेठ शहबाज। ये सारी प्रिडिक्शन है मेरी, और मुझे ऐसा लगता है भैया लेटेस्ट एपिसोड देख के जो पॉइंट शायद बहुत सारे लोगों ने मिस करा दिया हो, ये वो मेजर पॉइंट है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में कि ऐसा कुछ होता है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस ड्रामे के अंदर ना बड़े डिफरेंट तरीके से लेकर चल रहे हैं लोग, जिसमें छोटे छोटे एक्सप्रेशंस और एक्शंस को मिला करके ये एक स्टोरी को जनरेट कर रहे हैं, और वही चीज़ आपको पसंद आती है इस ड्रामे के अंदर। आप लोग इवेंचुअली सोचते हो कि अच्छा परीज़ाद ने वहाँ पर जो ये बात कही थी उसका ऐसे कनेक्शन बन गया। सो दिस इज़ व्हाट दे आर प्लेइंग अराउंड। और नेक्स्ट एपिसोड का अगर हम जिक्र करें तो भैया यहाँ पर परीज़ाद जो है आप थोड़ा सा आरजे वाली लड़की के साथ कनेक्शन में आएगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, या शायद वो इसको अप्रोच करे, वो इसके पीए को कहे कि मुझे परीज़ाद से बात करनी है, मेरी बात करवाई जाए। फिर परीज़ाद से वो पूछेगी कि आप किसके साथ रहते हैं, आपके साथ कौन होती है, तो वो आगे से कहेगा कि मेरे साथ मेरी तन्हाई होती है, और इस तरह से वो मतलब उसको अपने शो पर बुलाने की कोशिश करेगी, उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेगी। एंड दैट्स हाउ परीज़ाद विल कम टू नो कि भैया ये लड़की ब्लाइंड है, फिर उसकी वो हेल्प करना चाहेगा, और फिर वही सारी स्टोरी जो मैं आपको पहले 3-4 दफ़ा बता चुका हूँ। ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है।
इस ड्रामे के अंदर जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, दे आर नॉट मिस्टेक्स, दे आर एक्चुअली समथिंग वी कैन से कि यहाँ से ड्रामे को मज़ीद ब्यूटीफाई किया जा सकता था अगर ये इंप्रूवमेंट होती तो बहुत सारे दोस्त मुझे अभी भी ये कह रहे होते हैं कि भाई नुमान आपने क्यों नहीं किया रिव्यू, हमारे पास इतना इंटरेस्टिंग इतना बड़ा प्ले आ तो चुका है जिसका नाम है सिनफ़े आहन। तो भाई मैं रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो मे बी इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम यूट्यूब, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।